पर एरिया लगाकर अगर स्पंदन हो रहा है तो वहाँ पर हल्के से उसे मसल कर देते हैं। आँख खोल धीरे धीरे आँख खोलें। लाइट रोज नहीं था। मन ही नहीं करता। I see a dark spot surrounding it with the ring of light. Any vibratory tingling sensation? No. Okay. ठंडक महसूस हुई है, ठंडी हवा चल रही है। ठंडी हवा चल रही है, महसूस किया है? अच्छा लगा? It felt some sort of energy going round and then लग रहा था? हाँ। अभी भी आँख खोलने के बाद भी हल्का सा वो ठंडा हो रहा है। Something round going on. Now I feel some vibrations at the back of my head. Even now it's going down. That's good. Excellent. Simple technique. ऐसा एक लाल लाल गोला सर का सामने दिखा और सामने से तरंगे आती हुई लगी महसूस हुआ। आ रही थी सर। यहाँ से ऐसे खिंचाव हो रहा था। हाँ ठंडे हो रहा था। इसमें से कुछ निकल के जैसे अंदर जा रहा है वैसे लग रहा था क्या? बहुत पावरफुल हो जाता है कई बार अगर उसे वो अंदर से चक्कर पैदा होता है, उसमें से वो रोशनी आ रही है। उस टाइम में कोई थॉट और कहीं माइंड पे जा ही नहीं सकता, नहीं रहेगा। और इतना अच्छा लगता है कि आँख खोलने की इच्छा नहीं करती। मन नहीं कर रहा था। सबसे बड़ी चीज़ आनंद आ रहा था, जो महसूस अभी तक उतना ज़्यादा नहीं, जो बहुत ज़्यादा महसूस। मैंने जानबूझ के वहाँ से हटाया। हाँ, नहीं तो मन नहीं कर रहा था। नहीं तो वहाँ से समाधि में चले जाते तो फिर मुश्किल हो जाती। 20 साल के बाद में समाधि से जागते फिर बोलते क्या हुआ, लंच टाइम नहीं हुआ क्या? मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई पल्सेटिंग इफेक्ट हो रहा था और कोई सर दबा रहा था, मतलब आराम मिल रहा था। अच्छा लगा। और यहाँ पर जो पल्सेटिंग आपको नहीं, एक पॉइंट पे पल्सेटिंग नहीं हुआ, लेकिन पूरा सर में और वहाँ रेडिएट हो रहा था। हाँ। अच्छा लग रहा था उस टाइम? अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। अच्छा लग रहा था, जैसे कि कोई आराम दे रहा है, मतलब सर दबा रहा है। It's a beautiful thing. करने के बाद में भी ऐसी लगी। Heat sensation. So something rotating there. वैसा waves. Yeah. Can this be used for headache? क्रिएट करने के लिए ठीक है। हेडेक के टाइम में मत कीजिएगा, बिकॉज ऑलरेडी समथिंग इज कॉन्सेंट्रेटेड समवेयर। हेडेक के टाइम तो रिलैक्सेशन डिफरेंट टाइप ऑफ रिलैक्सेशन, अनुलोम विलोम कीजिए या निद्रा योग निद्रा कीजिए, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। प्लस विजुअलाइजेशन कर सकते हैं। पांचों उंगलियों में टॉर्च तरीके लग रही थी और रोशनी में। और यहाँ पर आपको यहाँ पे रोशनी स्पंदन हो रहा था। सिंपल टेक्निक है, कहीं भी कभी भी कर सकते हैं। गाड़ी चलाने के टाइम जैसे भी जब भी आपको लगे कि माइंड बहुत एजिटेटेड है, उस टाइम में अनुलोम विलोम कर लीजिए, या ध्यान में बैठ रहे हैं और माइंड में थॉट्स आ रहे हैं, इसको कर लीजिए, फिर ध्यान कंटिन्यू कीजिए। विजुअलाइजेशन करना है, पहले इसको कर लीजिए, फिर मेडिटेशन कीजिए। ये मैग्नेटिक पावर है। We use the left hand sometimes if you do it anything with the right. मैंने दिया है। Can you use left hand? Can you use left hand? Yes. क्या है? Any hands. You can use any hand. Left भी कर सकते हैं। जो नाड़ी चल रही है अभी जो भी, वो अगर को इधर भी एनी बेनिफिट वो जहाँ से भी चल रही है, तो वही हाथ से अगर करें तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं। उसको भूल जाइए। उसको कौन सा स्वर चल रहा है, चौदह स्वर चल रहा है, सूर्य स्वर चल रहा है, उस पर ध्यान मत दीजिए। जस्ट कोई भी आप हाथ लगा लीजिए और उसको करने के बाद दर्द बहुत भारी हो गया। भारी हो गया। आप रेगुलरली मेडिटेशन नहीं करते? कानों में से हवा निकल रही है।
आप रेगुलरली मेडिटेशन नहीं करते हैं, इसीलिए जो रेगुलरली करते हैं उनकी फीलिंग बहुत अच्छी होती है। जो नहीं करते हैं और उनको अगर मेडिटेशन का एक्सपीरियंस हम करवा देते हैं तो उनके लिए एक बार सिर भारी हो जाता है, क्योंकि सिर उनका तैयार नहीं है उस स्टेट में जाने के लिए। मेरे खुद के एक्सपीरियंसेस हैं, जब हमारे गुरु जी के पास, स्वामी जी के पास बैठते थे हम लोग, कई बार 2-2 घंटे बैठते थे शुरू में। कुछ सब्जेक्ट के बारे में पता नहीं, एनलाइटनमेंट क्या होता है, स्पिरिचुअल सब्जेक्ट क्या होता है, बैठे हैं, कुछ बात नहीं हो रहा है, लेकिन 2 घंटे तक बैठे हैं, कोई बातचीत नहीं हुई, और 2 घंटे के बाद में ऐसे लग रहा है जैसे सर फट जाएगा और बैठ नहीं पा रहे वहां पर। अब इच्छा करें कि कभी उठे, कब हम उठे, और उस टाइम में वो उठ के चले जाते थे, हम अपने रूम में जाकर के सो जाते थे। कई बार ऐसे हुआ कि उसके बाद में 2-2, 4-4 घंटे सोना पड़ता था। तब मैंने उनको पूछा था क्या हुआ, बोले योर माइंड इज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दैट, आई एम टेकिंग इट टू हायर लेवल। नेक्स्ट टाइम वो नहीं होता था। फिर कई बार जब और हायर लेवल पे गए तो फिर वापस ऐसे 2-4 बार हुआ। तो कई बार हम प्रिपेयर्ड नहीं है तो भी गुरु कृपा होती है तो वो हमें हायर लेवल ले जाने के लिए ऐसे करता है, तो उस टाइम में ये सिर का भारीपन हो सकता है। टेक्निक क्या 2 उंगली से भी हो सकती है? हाँ? 2 उंगली से भी हो सकती है? नहीं, वो मुझे पिक्चर वही मिली थी, वो 4-5 उंगली की नहीं मिली थी। वो तो अनुलोम विलोम कर रहा है और रामदेव बाबा वाला। ये 5 उंगलियां करके थोड़ा सा यहाँ से दूर। आपको जो एक्सपीरियंस हुआ है 10-20 साल की साधना के बाद में कई योगियों को जो होता है वो आपको ग्लिम्स मैंने बताया, दोनों में जो हेड पीछे लेकर के गए उसमें भी एक ग्लिम्स है जो बहुत डीप मेडिटेशन में होता है। ये भी एक बहुत बड़ा ग्लिम्स है। ये 10-10 साल से मेडिटेशन करने वालों को भी नहीं हुआ होगा, तो आपको भी अनुभव हुआ सिंपल टेक्निक से। इसके लिए बोलते ना गुरु हलवाई के जैसे होता है। सुबह से लंगोटी पहने हुए वो दूध को रड़ा रहा है, पसीने बह रहे हैं, उसको पता है आने वाले 5 घंटे के बाद में अब मैं छोड़ रड़ाएगा, वो उसको फाड़ेगा, फिर उसको उसका रसगुल्ला बनाएगा, तैयार करेगा। आप तो वहाँ आओगे, रसगुल्ला लोगे, मुंह में डाल के चले जाओगे, वहाँ बहुत अच्छा रसगुल्ला है। लेकिन आप ऐसे पहले गुरु हैं, कोई भी इतनी जल्दी देता नहीं। बहुत सालों से देख रहे हैं। हाँ, ये अच्छी बात है, ये सही बात है। पीछे हो जाता है, फोर्स क्या नहीं करते वो, तब तो माइंड पहले कंसंट्रेट में था, पहले ध्यान में थे, फिर ये पीछे क्यों जाता है और यहाँ तक आता है, पीछे तक लगता है। तो मैंने आपको पहले ही बताया, हमारे प्राण कई बार ऐसे फ्लो होते हैं, प्राण रुक जाता है सामने की तरफ से और जो प्राण है वो पीछे फ्लो हो जाता है, तो हमारे सिर को, शरीर को ऐसे पीछे खींचता है। कई बार शरीर हिलता भी है मेडिटेशन में, ट्रेम्बलिंग बोलते हैं उसे। कई बार शरीर उछलता भी है फ्रॉग स्टाइल। हम जब ध्यान में बैठे पद्मासन लगा करके, तो जब मैं उठता था तो मैं यहाँ नहीं रहता था, वहां रहता था। ऐसे उठ करके ऐसे जैसे फ्रॉग कैसे उठता है, उछलता है, वैसे शरीर उछलता था। और हमको तो कई बार वो 2-2, 3-3 इंच का गद्दा लगा करके ध्यान में बैठना पड़ता था, नहीं तो हड्डियां टूट जाती है इतना जोर से। और जब फर्स्ट फ्लोर पर ध्यान कर रहे हैं तो ग्राउंड फ्लोर पर लोगों को ऐसा लगता था कि 10 लोग मिलकर के वहां कूद रहे हैं, इतना फोर्स होता था। ये सब हमारे अलग अलग ध्यान के अनुभव। इनको तो संभालना पड़ता है उसमें, इसलिए तो आपको बोला है ना कि साथ में रहा करो करेंगे। चलिए आगे हम ध्यान में तो हमारे मेडिटेशन सेशन में भी कर लेंगे। अभी और कोई रिलेटेड क्वेश्चन आप सतीश जी? Best and easiest. Anulom Vilom is nothing but breathing in from one nostril and breathing out from another nostril, breathing in from that other nostril and breathing out from the first nostril. Alternate. That is the Anulom Vilom. No, nothing of that sort. All those mudras, vidras, people, unless they show these things कि इस 3rd सेकंड से ये बंद करो, अंगूठे से ये बंद करो, इसको यहाँ लगाओ। इंटेलिजेंट आदमी
वो आसान बता दो तो लगता है कि इसको मालूम नहीं होगा। लेकिन मैं तो कभी भी किसी को आई डोंट माइंड पीपल विद ऑल दिस फनी आइडियाज। इनफैक्ट आई मेक पीपल डू अनुलोम विलोम इन आवर मेडिटेशन सेशन विदाउट यूजिंग फिंगर्स। वी हैव बीन डूइंग। हमने किया कितने लोग हैं यहाँ पर जिन्होंने किया अनुलोम विलोम विदाउट यूजिंग फिंगर्स? I know. It's the easiest. हमारे पास आएंगे तो सब इजी रहेगा। आप आइए, रसगुल्ला मांगिए, गुलाब जामुन आइए, खाइए, चले जाइए। Nothing is difficult. When I am saying enlightenment itself is easy. आपको बुद्धा बनना हो तो बुद्धा इसी जन्म में पॉसिबल है, बहुत जल्दी पॉसिबल है। The first condition is you have to accept it is not difficult, it is easy. It will become easy. And you have to obviously have the belief in the guide from whom you are taking guidance. These two conditions is enough. सब करते हैं ना लोग, बिना हाथ का यूज किए हम लोग फर्स्ट क्लास करते हैं, फर्स्ट डे करते हैं। अभी आपको कभी किसी ने मेडिटेशन नहीं किया, उसको एक्सपीरियंस हो गया अभी, इट्स इजीएस्ट। और कोई बोलेगा तो उसको बोलेगा 2 साल में तुमको ऐसा एक्सपीरियंस कराऊंगा, 2 साल तक तुम ये करते रहो। एक आदमी एक गुरु के पास में गया, उसे बोला कि मुझे दुनियादारी से मुझे मेरा मन हट गया है, मुझे एनलाइटनमेंट चाहिए, ब्रह्म ज्ञान चाहिए, तो मुझे दीजिए। उसने कहा उसमें क्या प्रॉब्लम है, अहम ब्रह्मास्मि, तुम ब्रह्म हो, ये यही सोच लो। उसने बोला अहम ब्रह्मास्मि थोड़ी एनलाइटनमेंट होता है, और इतना आसान से थोड़ी मिलता है। मैंने शास्त्रों में पढ़ा है कि कितनी साधना करनी पड़ती है, गुरु सेवा करनी पड़ती है, जंगलों में रहना पड़ता है, सात्विक खाना खाना पड़ता है, प्राणायाम करना पड़ता है, अपने शरीर के वजन को खत्म करना पड़ता है, जला करके भस्म करना पड़ता है, 100 चीजें उसने सोच कर रखी। बोले ये क्या गुरु है, अहम ब्रह्मास्मि बोल दिया, ऐसा थोड़ी होता है, मैं ब्रह्म हूँ, ये एनलाइटनमेंट थोड़ी है। दूसरे के पास गया, उसने कहा कि अच्छा एनलाइटनमेंट चाहिए, ओके ठीक है मिलेगा, तुम एक काम करो, पहले तुमको 10 साल लगेंगे, और 10 साल में एक साल में मैं तुमको जब एक चीज बताता जाऊंगा वो करते जाओ। तो पहले साल तो जाओ जंगल से लकड़ियां लाओ, या हवन में लकड़ियां लगानी जरूरी होती है, रोज सुबह जाओ लकड़ियां काटो, शाम तक लकड़ियां लाओ और हवन के लोगों को सहायता करो। तो साल भर तो लकड़ियां कटवाई, अगले साल गौशाला में बेचकर गोबर उठवाया उसे, तीसरे साल वहां पर झाड़ू पोंछा लगाने के लिए आश्रम में उसे लगा दिया। ऐसे करके तपाया उसे 10 साल तक। 5वें साल कुछ मंत्र दे दिया, 6वें साल कुछ ध्यान करने के लिए बोला, 8वें साल उसे प्राणायाम करवाया, सब करवाया। 10 साल पूरे हो गए तो वापस गया गुरु जी के पास में, गुरु जी 10 साल पूरे हो गए, एनलाइटनमेंट दीजिए। अभी तक हुआ नहीं उसे, बोले अहम ब्रह्मास्मि, एनलाइटनमेंट हो गया। वो सोच के रखा था कि बहुत मुश्किल है, पहले वाले ने आसानी से दिया, माइंड एक्सेप्ट नहीं किया, दूसरे ने 10 साल रगड़ा, माइंड एक्सेप्ट कर लिया। इतना ही फर्क है। Everything is easy in this world. Nothing is difficult. किसी के चक्र में मत आइए। कोई अपनी दुकान चलाने के लिए कुछ भी बोलता है, कोई बात पर विश्वास मत कीजिए। और कोई कहता है कि मैं तुमको ये दूंगा, बहुत मुश्किल है, इतनी मेहनत करनी पड़ेगी, मुझे तुम्हें वहां से भाग जाइए, मेरे पास आ जाइए, वो फंसाने की कोशिश कर रहा है। जो बोले आसान है, कोई मेहनत नहीं, हाँ तुम्हें सिर्फ इतना ही अपने पर विश्वास रखना पड़ेगा, कॉन्सेंट्रेटेड भाव से करना पड़ेगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ मुझे सही गाइड कर रहा है। सिंपल। एक और छोटी टेक्निक है थॉट्स को रोकने की। मैं आपको कई चीजें दे रहा हूँ, सब दे रहा हूँ कि अगली बार आवे नहीं मेरे पास। मेरी बाइक चली गई, अच्छा हुआ, रोज गालियां सुननी पड़ती है, एक ही दिन में सब दे दोगे। चलिए आप आंख बंद कीजिए। इसमें आपको मैं आपको दोस्तों में बताऊंगा तो आप वो कीजिएगा। अपनी आंखें बंद कीजिए, अपना ध्यान सिर की ओर रखिए। विचार आ रहा है तो आने दीजिए, जिसके भी मन में विचार आ रहे हैं आने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं।
अब आप अपने सिर की ओर देखते हुए जहाँ विचार आ रहे हैं वहीं पर देखते हुए अपने ही मन से आप पूछिए कि अगला विचार कहाँ से आएगा। आप देखते जाइए अपने सिर के ओर जहाँ पर विचार आ रहे हैं, उसी मन से पूछिए आप कि ये अगला विचार कहाँ से आएगा और उसके उत्तर का इंतजार कीजिए। अपने मन से ही पूछिए कि अगला विचार कहाँ से आएगा। देखिए अपने सिर के अंदर क्या हो रहा है, कहाँ से आ रहा है या नहीं आ रहा है। मेरा अगला विचार कहाँ से आएगा, यह अपने मन से पूछकर आप इंतजार कीजिए। धीरे धीरे अपनी आंखें खोल दें। क्वेश्चन पूछने के बाद में क्या होगा? कोई विचार ही नहीं है, कोई विचार नहीं। पहले आ रहे थे और फिर रुक गए, ऐसा किसी का एक्सपीरियंस? आ रहे थे क्वेश्चन पूछने के बाद में रुक गए। अभी सिर्फ भारी हुआ आपका? इसमें नहीं हुआ। I had a funny experience. As I asked these questions, as I kept asking this question, I found that my mind or brain was running away, going away to a long distance and getting lost. It gets frightened with this question, so it has to run away from it. कितने सिंपल चीज है। आप मन में विचार आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, इसको रोकूं, कैसे रोकूं? स्ट्रगल कीजिए, नहीं रुकेगा, ज्यादा आएंगे। इसको पूछिए, हे भाई साहब कहाँ से आ रहे हैं बताओ, भाग जाएगा। जैसे एक बच्चा कोई आपके सामने बदमाशी कर रहा है, नहीं देख रहा तब तक करता जाएगा, और थोड़ा सा देख कर ऐसे करोगे तो दुबक जाएगा, वहां से धीरे से भाग जाएगा। मन की तरफ देखिए, भाग जाएंगे विचार। इतना ही है, मन का अस्तित्व इतना ही है। और ये जो अंदर मन है सबसे कमजोर वस्तु है, लेकिन आपने उसे शक्तिशाली बना दिया। बिना मतलब के उसको शक्ति दे दी। विचार आ रहे हैं, आने दिया, विचार आ रहे हैं, आने दिया, और गिल्ट फील करते गए, स्ट्रगल करते गए। या तो आ रहे हैं तो क्यों आ रहे हैं, नहीं आना चाहिए, या नहीं आ रहे हैं तो क्यों नहीं आ रहे हैं, वो भी प्रॉब्लम। इस तरह से हमने उसको आने दिया। और मुकुंदलाल की अच्छी बात बोलते हैं, तो दोहा या कुछ बोलिए, वो किसका था वो? अगर मन न होता तो मैं ब्रह्म होता। आपने बात मुझे बोला था, मन कभी तो क्या पूरा कुछ है क्या वो? आपको याद नहीं है? इस समय भूल ये ब्रह्मज्ञानी हो गए। मुझे बोला, मुझे याद रह गया, ये भूल गए। किसी ने कहा है, कबीरदास ने कहा, किसने कहा? मन हरामी मन का बिना मनीचन से रीच। तो मन न होता बीच में तो मैं होता ऐसा ही कुछ है। मन नहीं होता तो मैं ब्रह्म होता। हम ब्रह्म स्वरूप हैं, पूरे के पूरे 100% हम वो ब्रह्म, परब्रह्म, परमात्मा ही है। लेकिन हमारे ही स्वरूप से हमको हटाने वाला ये बड़ी फूल है, ये मन अंदर बैठा हुआ है। वो दिन भर किट पिट कुछ कुछ ना कुछ करता रहता है, हमारा ध्यान अट्रैक्ट कर ले। जैसे हम ध्यान कर रहे हैं और बाहर कोई नगाड़ा बजाता है तो ध्यान वहां जाता है, वैसे ये नगाड़ा बजाता जाता है अंदर।
तो हमको हमारे ही ब्रह्म स्वरूप से अलग कर देता है। एनलाइटनमेंट भी यही है, ये जब चुप हो जाएगा एनलाइटन हो जाओगे। अभी जब आपने मन को पूछा कि दूसरा विचार कहां से आएगा और वहां विचार नहीं आया, आप पूर्ण रूप से ब्रह्म थे, वही ब्रह्म है। वो स्थिति जब 24 घंटे रहेगी, सोचिए वो क्या हो। 24 घंटे उस स्थिति में रहते हुए फिर अगर माइंड काम करेगा तो प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आप अपने आप को उससे अलग कर लिया, एनलाइटेंड हो गए। अभी मैं आपसे इतनी बातें कर रहा हूँ, सच मानिए मैं घर में होता हूँ तो सोचता हूँ कि आज दिन भर कैसे स्पेंड होगा, क्या बातें करेंगे, क्या बताऊंगा, मुझे याद ही नहीं आता है कुछ भी। और ऐसा लगता है कि पूरा दिन कैसे बीतेगा, लोगों को बांध के कैसे रखेंगे, उनका इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। उपास की कई बार पत्नी डांटती, क्या बोलते रहते हो, लोग सो लेते आते लोग तो। लेकिन ये जो भाव, जो खाली भाव होता है, जहाँ मन स्थित हो जाता है, इसी को ब्रह्म कहते हैं। इसी को कहते हैं। हमारे गुरुजी कहते थे, मेडिटेशन इज नॉट मेंट फॉर मेडिटेटर, meditation is meant for the mediator, and that is the mind, whose phenomenon is to always go behind something which is other than the self. Meditator का अर्थ है ब्रह्म, ब्रह्म भाव, परमात्मा। उसको मेडिटेशन नहीं चाहिए, वो तो मेडिटेशन में ही है, लेकिन ये जो मीडिएटर है, ये जो बीच में, उसको मेडिटेशन चाहिए, उसको शांत करने के लिए, क्योंकि वो शांत होगा तब हमें हमारे स्वरूप का ज्ञान होगा। तो मेडिटेशन वो माइंड करता है, और उसका आदत है, उसकी आदत है कि अपने स्वरूप से अलग बाकी सब विषयों में जाना, वो उसकी आदत है। जिस दिन आप ये समझ जाओगे और इसको दिमाग में बिठा लोगे कि मेडिटेशन करते हुए भी मैं जो परब्रह्म परमात्मा हूं वो मेडिटेशन नहीं कर रहा हूं, मेडिटेशन की प्रक्रिया फॉलो करते हुए भी मैं नहीं कर रहा हूं, सिर्फ माइंड कर रहा है, उसे जरूरत है